निकालिए तो निकालिए। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 18 के दूसरा तक बता दिए थे ना, 18 तीसरा लिखो। लिखिए, यदि a बराबर 2 + √3, यदि a बराबर 2 + √3 18, अच्छा एक्सरसाइज लिख देना। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 18 के तीसरा, इसमें दिए हुए यदि a बराबर 2 + √3 तो a³ + 1/a³ का मान ज्ञात करें। इसलिए हम फार्मूला याद करा दिए थे कि a³ + b³ के फार्मूला क्या होगा। a³ + b³ के फार्मूला बताओ अनु, क्या होता है a³ + b³ के फार्मूला? a³ + b³ के फार्मूला गलत है, तो बोलो a³ + b³ के फार्मूला। हाँ, यहाँ कुछ वैसने हैं कि a तो ठीक है, a³ है, इसको b³ मान लेते हैं, मतलब 1/a³ जो है ना, इसको b³, यानी अगर इसका मान निकाले कह रहा है तो पहले यही समझा देते हैं कि है क्या a³ प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं कि 1/a के होल क्यूब। अभी a चलेगा, लेकिन 1/a जो है वो b की तरह काम करेगा, तो ये हो गया a³, आई हो गया b³। तो a³ + b³ एक फार्मूला होता है a + b के होल क्यूब -3ab। 3a मतलब कितना लिखेंगे, a मतलब a होगा, अब b मतलब 1/a होगा, तो a + b के होल क्यूब -3ab इंटू a + b। a + b, a माने कितना a, प्लस b माने 1/a। a + b के होल क्यूब -3a, b माने 1/a इंटू a + b। हालांकि a से a कैंसिल, तो पता चला कि a + 1/a के होल क्यूब माइनस में 3 इंटू a + 1/a हो गया। बैठो बैठो, यानी हमको a और 1/a ये दोनों के मान पता होना चाहिए। तो a के बारे में तो जानबे करते हैं कि a बराबर कितना 2 + √3। अब 1/a अगर निकालते हैं तो 1/a माने 1/2 + √3। और उस दिन भी बोले थे कि जैसे ही लिखते हैं ना मामला गड़बड़ है। अब काहे गड़बड़ है, मतलब काहे कहते, क्योंकि नीचे √3 है, और नीचे √3 अगर रहे तो रैशनलाइजेशन करो, यानी 2 - √3 से ऊपर भी गुना, और वही वाला 2 - √3 से नीचे भी गुना। हालांकि ऊपर गुना किए तो 1/a बराबर, ऊपर तो जस के तस, यानी 2 - √3, नीचे बताना। एक बार 2 + √3 और एक बार 2 - √3 हो गया, मतलब a + b और a - b, तो पहले a² लिखेंगे, 2 के स्क्वायर और -b², b² मतलब √3 के स्क्वायर। 1/a बराबर कितना लिखे, तो ऊपर हो गया 2 और -√3, नीचे बतलाना है क्या होगा, 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 3, यानी 1/a बराबर कितना आया 2 और -√3। अब बटा में नीचे एक लिखे चाहे तो नहीं लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से a बराबर कितना था 2 + √3, 2 + √3, 2 जोड़ √3, 2 जोड़ √3, अब 1/a बराबर 2 - √3, 2 - √3, मतलब a के लिए प्लस है चिन्ह, तो 1/a के लिए माइनस है, तो यहाँ रख दो। a माने कितना, यही निकालना है,
अरे हमसे ई पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसका मान निकालो या तो कहो इनडायरेक्टली इसका। ए माने 2 प्लस √3। अब बोलो 1/a माने 2 माइनस √3, इन सब के होल क्यूब माइनस में 3। ए मतलब बोलो ए कितना है 2 प्लस √3। और फिर बताइए 1/a कितना है प्लस में 2 और माइनस √3। कुछ काटे ले आता है तो काट देना, जैसे √3 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। यहाँ भी √3 प्लस में √3 माइनस में कट गया तो 2 और 2 कितना हो गया। लेकिन 4 के क्यूब अगर लिखेंगे तो 64 और माइनस में 3। लेकिन 3 काहे लिख रहा है, ये 2 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 4, तो 4 भी लिखो। तो ये तो 64 हो गया। ये 64 कैसे हुआ, अगर पूछे 64 काहे लिखें तो 2 और 2 4 के क्यूब, 2 और 2 4 हुआ, 4 के क्यूब 64। नीचे बताइए कितना 12। 64 में से 12 घटा दो कितना 52। यही आंसर हो जाएगा 52। इतना निकालना था, उतार लो या अपने से बना लो। हो गया, दिखाई देता है। 18 के चौथा बाद में बनाना पहले पचमा, चौथा बाद में बनाना पहले पचमा। थोड़ी कर दस है। देखिए 18 के 5 क्या है, चौथा बताते हैं लेकिन उससे पहले पचमा, कि चौथा थोड़ा आसान है लेकिन गुना भाग ढेर करना है। 18 के पचमा है a बराबर a इक्वल टू है √3 माइनस 1 अब बटा में √3, नहीं सॉरी ऊपर -1 ने किताब उताब तो नहीं के पास नहीं है नहीं, अच्छा हम बताते ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। b बराबर उल्टा है, b इक्वल टू जो दिए हुए ना उसमें ई भले है कि ऊपर है √3 माइनस 1 और नीचे है √3 प्लस 1। तो मान किसका निकालना है, कह रहा है कि a² प्लस ab और माइनस b² का मान ज्ञात करें। तो पहले तो सही से ना तो a पता है ना ही b पता है, तो फिर ab कहाँ से निकलेगा। सही से ab नहीं पता है, जैसे a बराबर अगर पूछे तो a बराबर कितना दे ले ऋषि,
ए इक्वल टू कितना नज़र आ रहा है बोर्ड पर देख के बताओ, ए बराबर कितना है। फिर भी कह रहे हैं कि सही से ए बराबर नहीं दे रहे। काहे बोल रहे हैं कि सही से नहीं दे रहे? क्योंकि नीचे में रूट है, नीचे में रूट वाला नंबर है, इसलिए कह रहे हैं कि सही से नहीं। बैठो, इसी के वजह से ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है, इसके वजह से कि नीचे में रूट है। अब यही ख़त्म करे ले, मतलब √3 + 1 अब बटा में √3 - 1 कंजुगेट मल्टीपल कर दो, मतलब इसी चीज़ से ऊपर नीचे गुना कर दो। यही से ये जितना दिखाई दे रहा है कितना, यही वाला √3 - 1 से ऊपर भी और √3 - 1 से नीचे भी, मतलब यही चीज़ गुना तो होगा, लेकिन ये जो चिन्ह है ना वो बदल जाएगा, नहीं प्लस प्लस। बाद में इसलिए बदलते हैं क्योंकि तो नहीं लगेगा नहीं ऊपर वाला चिन्ह, ऊपर वाला चिन्ह नहीं, ऊपर क्या हो छोड़ो ना, मेन नीचे देखना है। अगर नीचे माइनस है तो इसको बदलना है, अब बदल के क्या कर देना है प्लस। अब वो अलग है, इत्तेफाक से दोनों मिल गया तो हम क्या करें। हर बार थोड़ा है कि इधर वाला तब हूबहू एक जैसा मिलता है, नहीं मिलता है। वो ऐसा इत्तेफाक है कि मिल गया यहाँ पे, आई हो गया a - b और a + b। तो a बराबर कितना आया पहले ही बताना है, तो √3 + 1 √3 + 1 मतलब सेम चीज़ बा। अगर 2 बार लिखने हैं तो काहे 2 बार लिख रहे हो, बोलो ने कि √3 + 1 के होल स्क्वायर, और नीचे बोलो √3 - 1 √3 + 1 मतलब एक बार घटाव के चिन्ह और एक बार जोड़ के चिन्ह। तो हम कह सकते हैं कि √3 के स्क्वायर और माइनस में 1 के स्क्वायर। तो a बराबर कितना हो गया, अगर ये तोड़ेंगे तो √3 + 1 के होल स्क्वायर, मतलब पहले तो a हो जाएगा, मतलब √3 के स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर यानी 1 और प्लस में 2ab 2a मतलब √3 और b मतलब कितना, b मतलब 1 लिखे चाहे तो नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। b मतलब 1 यहाँ लिखे या तो नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे बोलो रूट स्क्वायर ख़त्म, तो सिर्फ 3 हो गया और 1। अच्छा इधर बताइए कि 3 और 1 दोनों जोड़ देंगे 4 और 4 और 2 6, नहीं जोड़ेंगे। ये तो जोड़ सकते हैं लेकिन उसको काहे जोड़ते हैं, क्योंकि वो गुना है किसके साथ में, √3 के साथ में, तो वैसा ही रहेगा 2 और √3 1 लिखे चाहे नहीं लिखे। आप बटा में कितना 2, a बराबर बोलो। तो ऐसे भी 4 यहाँ 2, अगर 2 और 2 कॉमन ले भी लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 2 और प्लस इस जगह से बचेगा √3 बटा में कितना है 2, हालांकि 2 से 2 कैंसिल। a बराबर कितना आया 2 + √3। ऐसा ही b सोचते हैं कि b निकालेंगे, b भी निकालो। तो b के लिए कितना है √3 - 1 बटा √3 + 1। इस बार ऊपर नीचे गुना कर दे क्या, √3 - 1 से ऊपर भी √3 - 1 से नीचे भी। बताओ b बराबर, ऊपर तो बोल रहे हैं √3 - 1 √3 - 1 मतलब हम कह सकते हैं ना कि √3 - 1 के होल स्क्वायर बटा में √3 + 1 और √3 - 1 मतलब एक बार प्लस के चिन्ह एक बार माइनस के चिन्ह। तो कहो ना कि √3 के स्क्वायर और माइनस में 1 के स्क्वायर, तो b बराबर कितना हो गया √3 - 1 के होल स्क्वायर। मतलब डायरेक्ट लिखे a स्क्वायर, अरे a - b, a मतलब कितना √3 और b मतलब कितना, तो a स्क्वायर होगा और √3 के स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं कितना 3 और प्लस में b स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर है कहीं माइनस 2ab 2a मतलब कितना, a मतलब √3, यहाँ √3 लिखते हैं, एजा कहाँ लिखते हैं, अरे √3 का स्क्वायर a स्क्वायर नहीं लिखे, खत्म हो गया माइनस में 2a, b मतलब 1 लिखे चाहे नहीं लिखे। नीचे बोलो यहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है, सिर्फ 3 हो गया माइनस में 1। b बराबर कितना आया 3 और 1 4 और माइनस में 2 √3 बटा, नीचे बोलो। अच्छा b बराबर कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो, यहाँ वहाँ इन दोनों जगह पे कॉमन क्या है 2,
अगर 2 कॉमन ले भी लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 2 और माइनस में √3 अब बटा में 2 से 2 कैंसिल, यानी b बराबर कितना आया, a बराबर ध्यान से देखो प्लस था 2 प्लस √3, अब b बराबर क्या है 2 माइनस √3, तो a वाला में प्लस है और b वाला में दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क है कि जब प्लस और वहाँ पे किसका मान निकालना है, ये बताइए। ये दोनों निकल तो गया, मान किसका निकालना है, अनु मान निकालना है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कितना बैठा है बोलो, यही निकालना है हमको, मान ज्ञात करना है a स्क्वायर मतलब कितना 2 प्लस √3 के होल स्क्वायर प्लस में a मतलब कितना 2 प्लस √3। अब हम कहते हैं कि a के साथ गुना करना है b, तो b मतलब कितना गुना करेंगे बताओ, कि b के जगह पे क्या लिखें बोलो, b मैंने क्या बैठा है, ऐसे बोलो ना क्या है b मैंने क्या बैठा, हाँ 2 इंटू तुम बताओ b की जगह क्या बैठा है, क्योंकि जहाँ a है वहाँ तो समझ में आता है 2 प्लस √3, हाँ जहाँ b है वहाँ पर क्या बैठाएंगे 2 माइनस √3, बैठो प्लस, बैठो। इसके बाद है कि b स्क्वायर, तो यहाँ तो गलती से हो गया प्लस, यहाँ प्लस नहीं होगा जा क्या है b स्क्वायर मैंने बोलो। अब b स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर, अगर कहे कि b स्क्वायर पता तो बोल बाबू कि b स्क्वायर मतलब b मैंने कितना, इसे b है ना तो b की जगह पे कितना बैठाना है, b मैंने कितना बैठाते हैं, b कहाँ है, b नजर आ रहा है, b कहाँ है, ई जो देख रहे हो ना ये वाला, ये क्या है a, जहाँ जहाँ a दिखाई देगा वहाँ वहाँ कितना बैठा देंगे, जहाँ जहाँ a दिखाई देगा वहाँ बैठा देंगे 2 प्लस √3, जहाँ जहाँ a दिखाई देगा वहाँ बैठा देंगे 2 प्लस, तो बैठाए तो है देखो a स्क्वायर ने था, तो a स्क्वायर मतलब कितना क्या स्क्वायर, a मैंने कितना बैठाना है, a मतलब बैठाना ही कितना है 2 प्लस, तो बैठा दिए 2 प्लस √3, और स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए, फिर यहाँ है प्लस, तो प्लस देखिए a मैंने कितना 2 प्लस √3, लेकिन यहाँ तो बगल में b है, तो b के जगह पे कितना बैठा है 2 माइनस √3, अब कहाँ से बैठा है b मैंने होगा ना कहीं, कहाँ लिखल है देखो, यहाँ नहीं लिखल है b मैंने कितना, अभी मत का नहीं कैसे आया कहाँ से आया, शुरू से ही बता रहे थे b निकल गया, तो वही तो अब पूछ रहे हैं कि माइनस, तो यहाँ माइनस के चिन्ह दिए, अब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब कितना क्या स्क्वायर 2 माइनस √3, b स्क्वायर, तो b मतलब उसका कुछ न कुछ तो मान निकाले होंगे ना, कितना निकला है 2 माइनस √3, यानी अब हम लिखेंगे 2 माइनस, यहाँ बोलेंगे 2 माइनस √3 के होल स्क्वायर, इधर समझो 2 प्लस √3 के होल स्क्वायर, तो पहले तो a स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर सिर्फ 3 हो जाता है, प्लस 2ab, 2a मतलब 2, अब b मतलब √3, ऐसे लिख दिए, प्लस इधर बताना है, हो सके तो इसको ब्रैकेट में घेर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर दीजिए। इधर बताइए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब एक बार प्लस के चिन्ह और एक बार माइनस के चिन्ह, तो क्या लिखे, पहले 2 के स्क्वायर 4 और फिर माइनस b स्क्वायर, तो मतलब कितना 3, और यहाँ माइनस है इसलिए तो 100% कि यहाँ ब्रैकेट में ही लिखाएगा, यहाँ ब्रैकेट में काहे बोल रहे हैं तब 100%, क्योंकि माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलता है। अब बोलो क्या लिखे, 2 माइनस √3 के होल स्क्वायर, तेजा क्या लिखे पहले 4 प्लस में 3 माइनस, माइनस से ना होगा 2, a मतलब कितना 2, अब b मतलब कितना √3, उधर से बताना 4 3 7,
यहू जोड़ दें, नहीं जोड़ना है, 4 3 7 रहेगा और प्लस ई भले आपस में गुना होगा, 2 दूनी और 4 तिया 2 दूनी 4 रहेगा, क्योंकि 4 बिना रूट वाला है, रूट 3 में गुना होना नहीं करना तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। अब प्लस काहे का प्लस, इधर तो समझिए रहे हो कि 4 में से 3 अगर घट गया तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिख देते हैं, माइनस, चलो भाई ब्रैकेट में रह देते हैं अभी फिलहाल। काहे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्योंकि बाहर माइनस है, 4 3 कितना 7, अब माइनस में 2 दूनी 4 रूट अंडर 3, इधर समझो 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1, माइनस अंदर भेजो, माइनस को अंदर भेजिए, तो माइनस जैसा ही अंदर गया माइनस में 7, और यहाँ माइनस ये दोनों माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, कितना 4 रूट 3, कुछ लगता है कि कटेगा क्या, 7 माइनस में 7 प्लस में, तो बाकी जो बचा वो देखो 4 रूट 3, यहाँ भी 4 रूट 3, मतलब रूट 3 यहाँ कई गो है भाई 4 गो, यहाँ रूट 3 कई गो है, तो कह सकते हैं 4 गो इन्ने 4 गो इन्ने दोनों मिला के कई गो हो गया 8 गो रूट 3, अब प्लस में क्या 1, 8 गो रूट 3 प्लस, यही आंसर होगा। उतार लो, इसके बाद चौथा बताते हैं। क्या चौथा आसान है, लेकिन चौथा में थोड़ा गुना भाग और सूत्र ढेर लगा है। उसको क्या लटकला, उसको छोड़ो ना, उसको क्या खींच रहा हो अंदर, आओ। आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन जैसा कुछ नहीं करना है, यानी परिमेयीकरण जैसा कुछ नहीं करना है। हाँ, चौथा नंबर अगर किसी के पास किताब है तो देख के बताओ कि काहे नहीं कह रहे हैं परिमेयीकरण करने के लिए, रूट है लेकिन बटा में नहीं। चौथा नंबर x बराबर है रूट 3 प्लस 1, अब बटा में 2, बटा में 2 है। अरे पानी पीना बंद नहीं करो, किताब में क्वेश्चन नहीं देखो, कैमा बता रहे हैं। चौथा क्या है क्वेश्चन, नहीं 18 के चौथा नंबर में x बराबर लिखो, अगर नहीं है तो, यदि x बराबर, अगर नहीं है तो क्वेश्चन लिखो, यदि x इक्वल टू, ये सब समझ में आ गया है नहीं समझ में आया? हाँ तो दोबारा इसको देख लेना, कोई देखो अगर नहीं समझ में आया है तो नहीं समझ में आया कर 2 कारण है। नहीं समझ में आने के 2 कारण इसलिए है ना, क्योंकि एक तो शुरू से नहीं पढ़े हो तो दिक्कत होगा, तो कोई बात नहीं, शुरू से सब पढ़ लेना। इस चैप्टर के शुरू से क्वेश्चन यूट्यूब पे पढ़ल है सॉल्यूशन सबका, उसको शुरू से देख लेना। पहला कारण तो हो गया कि शुरू से नहीं देखे, और दूसरा कारण हो गया कि आप लोग छोड़ने के बाद भी नहीं देखते हैं, घरे जाके उसको देखिए। चौथा नंबर, यदि x बराबर रूट 3 प्लस 1 बटा 2, तो 4x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 7 का मान ज्ञात करें, 7 का मान ज्ञात करें। इसमें तो ये सब भी टेंशन नहीं है कि हर का परिमेयीकरण करें, काहे
तो बताओ काहे टेंशन है, हर का परिमेयकरण काहे नहीं करे इस बार कि मजा आ रहा है क्लास में। तो पढ़ो न रे, हैं ध्यान कहाँ है? सोफा लगा दें, पलंग लाएं, तो अरे बोल 10-15 हज़ार की कुर्सी लागते तुमको। थोड़ा पैर नीचे करो, सही से बैठो। यहाँ पे x मतलब क्या है, बैठने के भी तरीका नहीं सिखावा जाता है इन लोगों को। √3 + 1/2 तो लिखाया गया 4x³ + 2x² - 8x + 7, उसका मान निकालो। x के जगह आप कितना बैठाना, जैसे 4 है तो 4 रह देंगे, और x³ तो x के जगह पे कितना, जहाँ x है वहाँ कितना बैठाएंगे, डायरेक्ट √3 + 1/2। अच्छा ये सब काहे ने बोले कि परिमेयकरण करो, और नीचे तो ठीक ठाक में है, नीचे रूट नज़र आ रहा है तो ठीक है, फिर काहे उतना सोचे उल्टा पुल्टा, 2 के 2 रह देंगे। x² x माने कितना लिखेंगे, √3 + 1/2, यानी जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ x नज़र आता है वहाँ वहाँ कितना बैठाएंगे, √3 + 1/2, माइनस में 8, फिर x है तो x की जगह आप कितना बैठाएंगे, √3 + 1/2 और प्लस में कितना 7, यहाँ से 4 हो गया। इधर बताना है कि a + b के होल क्यों क्या होता है, अगर जानते हो तो। a + b के होल क्यों बताए हैं हम, a + b के होल क्यों पढ़ाया है, a³ + b³ + 3ab, a³ + b³ + 3ab, 3a मतलब √3 और b मतलब 1 लिखे चाहे तो 3ab इंटू a + b यानी कि √3 + 1 बटा, नीचे बोलो दो के भी क्यूब होगा ना, 2 के क्यूब कितना 8, प्लस इधर बोलो 2, इधर बताइए कि a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, a², a मतलब कौन √3 और b मतलब कौन, तो a² मतलब कितना के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 के स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब कितना √3 और b मतलब कितना, लिखे या तो नहीं लिखे, आप बटा में बोलो 4, नीचे 4 काहे लिख देते हैं क्योंकि 2 के स्क्वायर है, हालांकि ये तो कटेगा 2 से, ये वाला कट जाएगा कई बार में, 4 बार में, तो 4 से अगर मन करे तो गुना करिए दो अंदर, 4 से अंदर गुना कर दो, तो 4 से √3 में गुना करो तो माइनस में 4√3, फिर यही वाला 4 से 1 में गुना करो तो माइनस में 4, माइनस में ना होगा, अब प्लस में कितना 7, इधर ध्यान से समझो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इधर बचा कितना वो बताइए, √3 के क्यूब मतलब √3 3 बार लिखना है, कई बार लिखना है, ध्यान से देखो, √3 अगर 2 बार लिखते मतलब हम ऐसे लिखते हैं कि √3 गुने √3 तो 2 बार में तो √3 जैसे ही गुना होता तो √3 गुना होके बन जाएगा खाली 3, लेकिन ये बच जाएगा √3, यानी √3 के क्यूब अगर लिखेंगे तो कहेंगे 3 और √3 प्लस 1 न रहेगा, आई 3√3 अंदर गुना करो, 3√3 ना है, अंदर गुना करो, तो दिमाग लगाओ, बोलो कितना लिखेंगे 9, किसी को नहीं समझ में आएगा काहे 9 बोल रहा है, √3 गुना होके आपस में हो गया कितना खाली 3, आई पहले से 3 था तो 3 थिया 9 प्लस, आगे बोलो इससे 1 में गुना कर दो तो 3√3, नीचे बोलो क्या लिखे 2, इसके बगल में इधर बताइए 3 प्लस 2 तिया 6 नहीं लिखे, कोई वैसन दिमाग में नहीं लगाता है कि 2 तिया 6, वैसन बोलबो मत करना, 2 रूट
3 अब बटा में कितना, उधर बोलो जोड़ घटा के, माइनस में 4 रूट 3, उधर सोचो 7 और 4 11, कितना हो गया, कितना 11 ने, -3, 7 प्लस में है और 4 घट रहा है, तो 7 में से 4 अगर घटेगा ना, 7 प्लस में और 4 घट गया तो कितना होगा, +3। इधर फिर बताइए 3 रूट 3 और वहाँ भी देखो तो 3 रूट 3, अब यहाँ 3 रूट 3 वहाँ 3 रूट 3, दोनों को जोड़ देंगे तो कै गो रूट 3, आगे बोलो जिसमें रूट है ये नहीं, कितना लिख देते हैं, 9 1 10, अब बटा में 2 प्लस बगल वाले का हल बताइए, 3 1 4 प्लस 2 रूट 3 बटा में 2, उधर तो सही सलामत है 4 रूट 3 और प्लस में कितना 3। यहाँ किसी को अगर समझ में आता है तो बोलेगा कि 6 और 10 में से क्या लग रहा है कॉमन ले लें, दोनों में से कुछ नज़र आ रहा है कि कॉमन ले ले, दोनों में 2 तो है ना, 2 यहाँ पर भी है 2 वहाँ पर भी है, कॉमन लेने का मतलब ही होता है ना कि समझ लो कि हम 2 से भागा दिए तो बच गया 2 तिया 6, और वहाँ 2 से अगर भागा दे दिए तो 5, अब बटा में क्या था भाई, हालांकि 2 से ही 2 कैंसिल, इधर फिर वैसे ही सोचो 4 है 2 है, क्या कॉमन है, तो बचा यहाँ से 2 और प्लस में √3 बटा में कितना 2, हालांकि 2 से 2 फिर से कैंसिल, अब माइनस में कितना हो गया 4 √3 और प्लस में 3, यहाँ फिर से समझो नीचे लिखे दिखाई देगा, दिखाई देता है, तो यहाँ से समझो यहाँ 3 रूट 3 है और यहाँ देखिए तो √3, ध्यान से 3 रूट 3 है और यहाँ पे 1 गो √3, यहाँ समझो 3 रूट 3 और वहाँ 1 गो √3, दोनों मिला के कै गो √3, 4 रूट 3, उसके बाद यहाँ 5 है और वहाँ 2 है, तो 5 और 2 मिलाकर कितना 7, और माइनस में माइनस, यहाँ कितना है 4 रूट 3, अब प्लस में एक काम करो कि ये वाला 4 रूट 3 माइनस में ये वाला 4 रूट 3 प्लस में दोनों कट गया, तो बचा क्या 7 यहाँ 3 यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, उतार लो। अठारह में 3 हिसाब बचल था, तीनों तो खत्म हो गया, 19 20 21, किताब किसका